एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केयर फ्लैशर रिंग्स आर सीन इन विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर आपको केयर फ्लैशर रिंग देखने को मिलती है? ऑप्शन ए टर्चियम, ऑप्शन बी हीमोक्रोमेटोसिस, ऑप्शन सी विल्सन डिजीज, ऑप्शन डी मेनके स्किंकी हेयर सिंड्रोम। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, विल्सन डिजीज जो होती है उसके अंदर हमको देखने को मिलती है केयर फ्लैशर रिंग। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमको दिया गया है टेरिजियम। इसका मतलब होता है कि कंजक्टाइवा जो है हमारी उसके अंदर वेव शेप्ड एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो वो कहलाती है टेरिजियम। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है आयरन ओवरलोड। मेनके स्किंकी हेयर सिंड्रोम जो है यह डिसऑर्डर है हमारा कॉपर मेटाबॉलिज्म का। केयर फ्लैशर रिंग जो होती है वो एक डार्क कलर की रिंग होती है जो कि कॉर्निया के एंड सर्कल में अपीयर होती है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में भी देख रहे हैं। यहाँ डार्क ब्राउन कलर की आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, यह है हमारी केयर फ्लैशर रिंग। अब इसके बाद हम देखेंगे कि केयर फ्लैशर रिंग और फ्लैशर रिंग दो तरह की रिंग होती है और दोनों अलग अलग चीज़ों के अंदर अपीयर होती है। अगर कॉपर का डिपोजिशन है तो आपको देखने को मिलेगी केयर फ्लैशर रिंग, और वहीं अगर डिपोजिशन आयरन का होता तो देखने को मिलता फ्लैशर रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी, द नर्स इज अवेयर दैट द प्रोसीजर विल यूज। एक नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। यहाँ पर नर्स को इस प्रोसीजर के लिए किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए? ऑप्शन ए माइट्रेटिक्स टू फैसिलिटेट रिमूवल, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर माइटोटिक मेडिकेशंस, ऑप्शन सी ए लेजर टू स्मूथ एंड रीशेप द लेंस, ऑप्शन डी सिलिकॉन ऑयल इंजेक्शन इनटू द आई बॉल। क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया कि कैटरेक्ट का सर्जरी हो रहा है तो उससे पहले जो होता है माइट्रियोटिक्स अपन देते हैं टू फैसिलिटेट रिमूवल। माइट्रियोटिक्स जो होती है वो डायलेट करती है, जो कि जिसकी वजह से रिमूवल जो होता है हमारा वो फैसिलिटेट हो जाता है। माइट्रियोटिक्स को यूज़ में नहीं लिया जाता है क्योंकि यह कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया रीशेप द लेंस, ऑप्शन सी के अंदर हम लेंस को रीशेप नहीं करते हैं क्योंकि जो भी डिजीज्ड लेंस होता है उससे रिमूव कर दिया जाता है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है हमें सिलिकॉन ऑयल इंजेक्शन। सिलिकॉन ऑयल इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है, यह रेटाइनल डिटैचमेंट में किया जाता है। प्रीवियसली इंजेक्शंस अवेलेबल होते थे और एट प्रेजेंट ड्रॉप्स भी अवेलेबल है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसेंशियल हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज्ड बाय। इसेंशियल हाइपरटेंशन को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? ऑप्शन ए डायूरेटिक एजेंट, ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर, ऑप्शन सी बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन डी डाइट एक्सरसाइज एंड वेट रिडक्शन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डाइट एक्सरसाइज एंड वेट रिडक्शन। अब हम देखेंगे इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है। इसेंशियल टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो यह दो तरह का होता है, एक होता है इसेंशियल और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है उसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस हाइपरटेंशन के अंदर जो अंडरलाइंग कॉज होता है वो पता नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तो यहाँ पर अंडरलाइन कॉज पता होता है। यह एसोसिएट करता है कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस के साथ, जैसे कि किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या कोई मेडिकेशन है तो उसके साथ एसोसिएट करता है, वह हाइपरटेंशन हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब बात की जाती है कि हम इसेंशियल हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमें उस पेशेंट के अंदर हेल्दी डाइट को एडवाइस करना है, इसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना होगा, स्मोकिंग को क्विट करना है, अल्कोहल लिमिट इंटेक करना है और रेगुलर स्लीप जो है एटलीस्ट इनफ स्लीप होना चाहिए 8 to 9 आवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात होती है तो उसका कॉमन कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अलावा दूसरे कॉज भी होते हैं जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, हार्ट वाल्व डिजीज, हाइपरटेंशन और एम्फाइसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंबर्स एंड पीपल हु लिव इन और ट्रैवल टू हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ पल्मोनरी एडिमा। क्लाइंबर्स और जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर या तो रहते हैं या वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी लोकेशंस पर पल्मोनरी एडिमा जो होता है वो डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए स्मोक इनहेलेशन, ऑप्शन बी लंग इन्फेक्शन, ऑप्शन सी ARDS, ऑप्शन डी हाई एल्टीट्यूड।
करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंब करने वाले या जो वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के केसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज्ड होता है और एयर का प्रेशर जो होता है वो भी लो होता है, इसीलिए वहाँ पर लोगों के अंदर पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है। जब भी कोई पर्सन जो है माउंटेन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से दो तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एक होता है HACE जिसका फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, दूसरा है HAPE जो कि आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। अब हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जब होता है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रबल ब्रीदिंग, सेकेंड है चेस्ट पेन, ड्राई कफ, पिंक फ्रॉदी स्पुटम, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, इसी के साथ साथ चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया लीड्स टू रेजिस्टेंस टुवर्ड विच पैरासाइट? सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह किस पैरासाइट की तरफ रेजिस्टेंस डेवलप करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। यहाँ पर यह चारों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों ही पॉजिटिव पैरासाइट है हमारे मलेरिया के। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया का डिजीज कंडीशन होता है तो यहाँ पर आपने देखा होगा इसमें जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है वो यहाँ पर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है और इसी के साथ ही रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का डिजीज कंडीशन होता है उस पर्सन के अंदर हमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम डिजीज कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड ड्यू टू स्पास्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? निम्न में से कौन सा कोरोनरी आर्टरी में स्पास्म की वजह से होता है? ऑप्शन ए स्टेबल एंजाइना, ऑप्शन बी अनस्टेबल एंजाइना, ऑप्शन सी वेरिएंट एंजाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वेरिएंट एंजाइना। क्वेश्चन हमारा था एंजाइना से रिलेटेड। एंजाइना 3 टाइप का होता है, सबसे फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना जो होता है उसे प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होंगे यह है हमारी कोरोनरी आर्टरी। जब स्टेबल एंजाइना का कंडीशन होता है तो यह एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन की वजह से स्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। स्टेबल एंजाइना इंड्यूस होता है एक्सरसाइज जैसी कंडीशन से और रेस्ट करने से रिलीव हो जाता है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने से भी रिलीव हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना की तो यह रेस्ट से रिलीव नहीं होता है और एक्टिविटी भी लो करने से रिलीव नहीं होगा, तो यह कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल एंजाइना की। इसी के साथ ही एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होगा तो अनस्टेबल एंजाइना डेवलप होगा। लास्ट आता है हमारा वेरिएंट एंजाइना जो कि डेवलप होता है कोरोनरी स्पाज्म जैसी कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विथ क्रॉनिक हार्ट फेलियर प्लेस्ड ऑन ए सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड बाय द क्लाइंट? एक क्लाइंट है हमारे पास क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाला, उसे एडवाइस किया गया है सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए। निम्न में से कौन सा ऐसा फूड आइटम्स है जो कि हम इस क्लाइंट में अवॉइड करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी सी फूड्स, ऑप्शन सी प्लेन नट्स, ऑप्शन डी होल मिल्क। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सी फूड्स। सी फूड्स जो होते हैं उसके अंदर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जब भी सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसी क्लाइंट को एडवाइस किए करते हैं तो वहाँ पर सी फूड को अवॉइड करने के लिए स्पेशली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट इज फाउंड इन ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट। हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, उसमें सारी कंडीशंस के अंदर हमें प्लेटलेट का काउंट रेड्यूस देखने को मिलेगा सिवाय एक के। ऑप्शन ए DIC डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ऑप्शन बी एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी वॉन विल-ब्रांड डिजीज। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वॉन विल-ब्रांड डिजीज। वॉन विल-ब्रांड डिजीज जो होती है वो वॉन विल-ब्रांड फैक्टर के डिसफंक्शन की वजह से होती है। यह एक इनहेरिटेड हेमरेजिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर जो है वो प्लेटलेट का नंबर जो है वो रेड्यूस नहीं होता है। बाकी की जो डिजीज कंडीशन दी गई है जैसे कि DIC, एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, इसके अंदर प्लेटलेट का काउंट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थायराइड सर्जरी थायराइडेक्टोमी पेशेंट शोस कार्पोपेडल स्पाज्म, दिस साइन इंडिकेट। थायराइडेक्टोमी हुआ है यानी कि रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड का सर्जरी हुआ है और यहाँ पर जो पेशेंट है वो शो कर रहा है कार्पोपेडल स्पाज्म। यह साइन हमें क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, ऑप्शन बी वेरी लो थायराइड हार्मोन लेवल, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म एंड हाइपोथर्मिया,
ऑप्शन डी हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी, क्योंकि जब भी हम थायराइड ग्लैंड का सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ ही होता है। सर्जरी करते वक्त अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाए गलती से या फिर उससे डैमेज हो जाए तो यहाँ पर हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी जैसा कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज गेटिंग इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन एज कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज। एक पेशेंट है जिससे प्राप्त हो रहा है इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, डायरेक्ट कंटिन्यूस जा रहा है आईवी इन्फ्यूजन से, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? ऑप्शन ए ओवरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी ओवरली ब्लड शुगर, ऑप्शन सी ओवरली एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन डी ओवरली हेड सर्कम्फेरेंस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओवरली ब्लड शुगर। यहाँ पर हमें मेडिसिन दी गई है इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है। इसका जो साइड इफेक्ट होता है यह होता है कि यह ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। इसीलिए जब भी आईवी इन्फ्यूजन कंटिन्यूस जा रहा है प्रेडनिसोलोन का, तो वहाँ पर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ब्लड शुगर को मॉनिटर करें।